दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो बचपन में काफी ज्यादा क्यूट दिखाई देती थी और आज यह बॉलीवुड का जाना माना चेहरा भी है। इनका कंट्रोवर्सी से भी काफी पुराना नाता है। हिंदुस्तान के गवर्नर जो हैं, ये सब पॉलिटिशियन, इन सबको मुझे अवार्ड देना चाहिए कि मैंने सबको बोलना सिखाया। जी हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन और अपने बिंदास अंदाज के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत के बारे में। राजा 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 को रेजा में समा जा, उठा ले पानी पूरा चटाई तू बिछा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे राखी सावंत सुपर मॉडल बनी और उसके बाद डांसर और उसके बाद फिल्मों में एक्ट्रेस बनी और कैसे इन्होंने अपनी वाहियात हरकतों की वजह से अपना करियर खराब कर लिया। तुमको कहाँ से मैं बारगल लग रही हूँ? तो बट अगर मेरे पास कोई सोर्स नहीं होता, एक्टिंग का कोई सोर्स नहीं होता, तो डेफिनेटली मैं एक बारगल बनती। दोस्तों राखी सावंत के बारे में बात करें तो साल 1978 में 25 नवंबर को मुंबई में इनका जन्म हुआ था। 45 साल की हो चुकी राखी सावंत का असली नाम है नीरू भेड़ा। इनकी मदर का नाम जय भेड़ा था, जिन्होंने कांस्टेबल आनंद सावंत से दूसरी शादी की थी। इसके बाद राखी ने अपने पिता का सरनेम अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिया। राखी ने अपनी एजुकेशन विले पार्ले में मौजूद वकीलाबाई हाई स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई इन्होंने मीठी भाई कॉलेज से कंप्लीट की है, जहां से करीना कपूर, शाहिद कपूर, काजोल, जुबिन नौटियाल, बोमन ईरानी, रवीना टंडन जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। बचपन से ही राखी को डांस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, पर राखी की मदर को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक बार किसी प्रोग्राम में राखी डांस करना चाहती थी और जब यह बात राखी की मां को पता चली तब उन्होंने राखी की अच्छे से पिटाई की थी और गुस्से में इन्होंने राखी के बाल भी काट दिए थे। आज भले ही राखी के पास अच्छा खासा पैसा हो, पर एक समय ऐसा भी था जब सिर्फ 50 रुपए के लिए राखी को अंबानी की शादी में खाना परोसना पड़ा था। उस समय राखी की उम्र सिर्फ 11 साल थी। कम उम्र में ही राखी को भी अच्छे से समझ आ गया था कि घर से तो उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला है और तब राखी ने मन ही मन में यह फैसला किया कि उन्हें मूवी में एक्ट्रेस बनना है। इसी चक्कर में राखी ने कई डायरेक्टर से मीटिंग करना शुरू कर दिया, पर कहीं पर भी इनकी बात नहीं बन रही थी। धीरे धीरे राखी की मेहनत रंग लाने लगी और इन्हें फिल्म में छोटे मोटे रोल मिलने शुरू हो गए। इनके करियर की स्टार्टिंग साल 1997 में अग्नि चक्र नाम की फिल्म से हुई थी। इस फिल्म में राखी सावंत को रूही सावंत नाम की लड़की का किरदार निभाने का मौका मिला था। हीरोइन के तौर पर यह राखी सावंत की पहली और आखिरी फिल्म थी। इसके बाद राखी सावंत को जोरू का गुलाम फिल्म में एक छोटा सा किरदार मिला। इस फिल्म में राखी सावंत ने खुला है मेरा पिंजरा नाम के आइटम सॉन्ग पर डांस किया था। खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना चुराना ऐसे आँखियाँ। इसके बाद राखी को यह रास्ते हैं प्यार के, जिस देश में गंगा रहता है जैसी फिल्म में भी काम करने का मौका मिला। पर इसके बाद जब लंबे समय तक राखी को कोई बड़े स्टार कास्ट वाली फिल्में नहीं मिली, तब आखिरकार इन्होंने भी वही काम किया जो ज्यादातर एक्टर और एक्ट्रेस करते हैं। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, क्योंकि राखी को कहीं ना कहीं यह लगता था कि उनका लुक और भी ज्यादा बेटर हो सकता है और बेटर लुक की बदौलत उन्हें अच्छी फिल्में मिल सकती हैं। पर राखी को कौन बताता कि उनकी एक्टिंग में वह दम नहीं है जो किसी डायरेक्टर को अपनी फिल्म में चाहिए होती है। प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद राखी ने जो सोचा था जस्ट उसका उल्टा हो गया। इनका लुक पहले से और भी ज्यादा खराब हो गया। इसके बाद तो इन्हें कई लो बजट वाली फिल्मों में देखा गया और लगातार इन्हें मिलने वाली फिल्मों की संख्या में भी कमी आने लगी। लगातार कम होती फिल्मों की संख्या से राखी परेशान होने लगी, पर इन्होंने ऐसे में अपना खुराफाती दिमाग चलाया और साल 2001 में आई फिल्म यह रास्ते हैं प्यार में इन्होंने एक आइटम सॉन्ग किया। इसके बोल थे बम बम भोले। इसके बाद राखी ने और भी बहुत सारे आइटम सॉन्ग किए और लोगों ने इन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। राखी मल्टी स्टारर फिल्म मस्ती में भी दिखाई दी और इस फिल्म में इनके किरदार को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। इसके बाद तो दोस्तों राखी सावंत को आइटम सॉन्ग का ऐसा चस्का लगा कि इन्होंने एक के बाद एक कई आइटम सॉन्ग्स किए। साल 2005 में राखी परदेसिया नाम की एल्बम में भी दिखाई थी। यह एल्बम हिट रहा। इसके बाद राखी ने बहुत सारी भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और मलयालम लैंग्वेज की फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए और साथ ही साथ आइटम सॉन्ग्स भी किए। अब तक राखी बॉलीवुड में फेमस हो चुकी थी और तभी साल 2005 आया, जब राखी को खुद यह नहीं पता था कि यह साल विवादों वाला साल रहने वाला है। दरअसल साल 2005 में खामोश नाम की फिल्म के प्रीमियर पर राखी ने अपने को एक्टर
कायना परवेज के साथ लिप लॉक किया और इस बात को लेकर लोगों ने राखी की काफी ज्यादा आलोचना की, पर राखी ने इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बताया। साल 2006 में राखी को बिग बॉस में भी इनवाइट किया गया और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत राखी आखिरी तक बिग बॉस में बनी रही। इसके बाद साल 2006 में ही राखी एक और बड़े विवाद में आ गई, जिससे इन्हें काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। दरअसल बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने अपने बर्थडे के मौके पर कई एक्टर और एक्ट्रेस को अपने घर पर इनवाइट किया था। राखी को भी इनविटेशन गया था। इस बर्थडे पार्टी के दौरान सबके सामने ही मीका सिंह ने राखी को पकड़कर लिप किस कर लिया और जब इस पार्टी की फोटो और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुई तब मीका सिंह और राखी सावंत ने एक दूसरे को काफी ज्यादा भला बुरा कहा। इसके अगले ही साल अर्थात साल 2007 में ही राखी ने एक और कांड कर दिया। उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक अवस्थी को पब्लिकली थप्पड़ जड़ दिया और इस पर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि अभिषेक वैलेंटाइन डे के मौके पर राखी को उल्टे सीधे नाम से बुला रहे थे। कोई प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं। आगे चलकर राखी और भी ज्यादा वाहियात हरकतें करने लगी। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने यह मान लिया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में यह उल्टी सीधी हरकतें करके ही आगे बढ़ेंगी। साल 2009 में राखी ने खुद का स्वयंवर रखा और इसका टेलीकास्ट नेशनल टीवी चैनल पर करवाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से लोगों ने राखी के इस स्वयंवर में पार्टिसिपेट भी किया। स्वयंवर की समाप्ति पर राखी ने एलिस परुजनवाला के साथ सगाई कर ली, पर थोड़े समय के बाद सगाई भी तोड़ दी, क्योंकि राखी ने एलिस पर बहुत सारे आरोप लगाए। 2010 में राखी एक और अपना टीवी शो लेकर आई, जिसका नाम राखी का हिसाब था। इस टीवी शो में राखी खुद जज बनी थी और अपनी अदालत में लोगों की प्रॉब्लम को सुनकर उन पर डिसीजन सुनाया करती थी। नवंबर साल 2010 में इसी टेलीविजन शो में राखी ने यूपी के झांसी के लक्ष्मण प्रसाद नाम के एक दलित युवक को नपुंसक बोलकर बेइज्जती की। राखी की यह बात दलित युवक को इतनी ज्यादा बुरी लगी कि उसने घर जाकर सुसाइड कर लिया और राखी पर पुलिस केस दर्ज हो गया और इन्हें जेल की चक्की भी कुछ दिनों के लिए पीसनी पड़ी। पर केस भी करेंगे राखी सावंत के ऊपर, क्योंकि इनने हमारे भांजे को खा लिया। एक तरह का समझ लो, हमारे भांजे की मौत इसी के कारण हुई है। आगे साल 2011 में राखी ने अपनी मां के साथ मिलकर मां एक्सचेंज नाम के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद राखी को इतना ज्यादा पॉलिटिक्स का चस्का लग गया कि साल 2014 में अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना डाली। इसका नाम इन्होंने राष्ट्रीय आम पार्टी रखा और इस पार्टी का निशान इन्होंने हरी मिर्च रखा। राखी ने सिर्फ पार्टी ही नहीं बनाई, बल्कि साल 2014 में इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा, जिसमें इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इस इलेक्शन में इन्हें सिर्फ 15 वोट ही मिले थे। इसके बाद राखी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया। राखी पर साल 2016 में 9 जुलाई के दिन लुधियाना के वकील नरेंद्र ने वाल्मीकि समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए केस दर्ज करवाया था और इस मामले में भी राखी को जेल जाना पड़ा था। इस तरह समय गुजरते गुजरते साल 2018 आया, जब राखी ने यह अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर की कि वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दीपक कलाल से शादी करेंगी। इस पर लोगों ने कई प्रकार के कमेंट किए। किसी ने कहा कि अब मजा आएगा क्योंकि 2 नमूने अब शादी करने वाले हैं, क्योंकि दीपक कलाल भी नौटंकी के मामले में राखी से जरा भी कम नहीं थे। बाहिया में कसी के सैया मार लो कचाकच। पर इन दोनों की शादी नहीं हुई। साल 2018 में बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर मीटू मूवमेंट के अंतर्गत यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस पर राखी ने भी एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में इन्होंने न सिर्फ नाना पाटेकर की साइड ली, बल्कि तनुश्री दत्ता को ड्रग एडिक्ट और झूठा भी बोला। इसके बाद तनुश्री ने राखी पर 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और उसके बदले में राखी ने उल्टे तनुश्री पर ही 50 करोड़ का मुकदमा अपने वकील से दायर करवा दिया। साल 2019 में राखी ने खुलासा किया था कि उन्होंने रितेश से सीक्रेट शादी कर ली है, पर आज तक राखी के हस्बैंड की कोई भी फोटो सामने नहीं आई। हालांकि इस शादी को किसी ने देखा भी नहीं और न ही शादी की कोई फोटो इंटरनेट पर अपलोड हुई। कई लोगों का कहना था कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है जिसकी स्क्रिप्ट राखी ने खुद रची है ताकि एक बार फिर से वह लाइमलाइट में आ सके। बिग बॉस के 14वें सीजन में एंटरटेनमेंट के लिए राखी को भी इनवाइट किया गया था, पर राखी ने शो में आकर ऐसी उल्टी सीधी हरकतें की कि लोगों ने यह कहा कि ये तो टट्टी है। इसके बाद राखी का दिमाग उनके काबू से बाहर हो गया और वह पहले के मुकाबले और भी ज्यादा वाहियात हरकतें करने लगी। साल 2023 में राखी ने एक और बड़ा कांड कर दिया।
राखी ने बताया कि उन्होंने आदिल दुर्रानी के साथ 7 महीने पहले निकाह कर लिया है। अब वह इस्लाम मजहब को फॉलो करती हैं और अब उनका नाम राखी सावंत नहीं बल्कि फातिमा दुर्रानी है। पर यह शादी भी लंबे समय तक नहीं चल सकी और उनके इस ड्रामा की पोल भी जल्दी खुल गई। इस केस में राखी ने आदिल पर बहुत सारे आरोप लगाए, जिसकी वजह से आदिल को 6 महीने जेल की सजा भी काटनी पड़ी। इस प्रकार राखी की हरकतें दिन प्रतिदिन बिगड़ते चली गई और लोग इनसे हेट करने लगे। आज हालत यह है कि लोग राखी और उसकी बातों को जरा भी सीरियस नहीं लेते हैं। फिलहाल राखी एक क्रिटिकल बीमारी से जूझ रही हैं और जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। पर उनके द्वारा पहले जो कांड किए जा चुके हैं उससे लोग उनकी किसी भी बात को अब गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि लोगों ने राखी को हमेशा एक नमूने के तौर पर ही देखा है। और आज जब सच में राखी की जिंदगी का बुरा समय चल रहा है तो कोई भी उनसे सहानुभूति नहीं रख रहा है, और इसके लिए कोई और नहीं, शायद राखी ही खुद जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ये है राखी सावंत की अब तक की कहानी। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मिलता हूं अगले किसी और दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।